अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा रक्षाबंधन। मैं तीज पूरी होने से पहले ही सारे गहने ढूंढ निकालूंगी और सबने दिखा दूंगी कि मेरे बापू साड़े कुछ ना किया। अरे बापू सा चोर ना है, तेरे बापू सा चोर है। अब तू ये बात अपने दिमाग में रख ले कि हमारे बापू सा चोर ना है। किसी ने भी हमारे भाई साड़े हाथ पे लगाया ना तो मैं उसे पीट पीट के उसकी पिच के निकाल दूंगी। समझे तुम लोग? भागो यहाँ से तुम लोग। चोर है तेरे बाबू साहब। हमें सारे गहने वापस लाने होंगे ताकि बापूसा जेल से वापस निकल जाए। पर लाडो सा कैसे करेंगे? सबने बता दूं कि चोरी चकोरी मासा ने की है, पर बिना सबूत के कोई भी हमारी बात पे यकीन ना करेगा। अब क्या हो गया? हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों बुलाया है? देखो आप सब लोग सुनो पहले। वो बात ये है कि मारे नणदोईसा ने जेल से हम सब के लिए एक संदेशा भिजवाया है कि आप सबके नुकसान की जिम्मेदारी वो अपने जिम्मे लेते हैं और आप सबको पाई पाई वो चुका देंगे। आई बात समझ में? मगर कैसे? मारे नणदोईसा ने हम सब से एक बात छिपा के रखी है कि उन्होंने अपने कमरे में अपने पुरखों के जमाने का खजाना छिपा के रखा है। अब कल पूरे गांव वालों लोगों के लिए वो कमरा खोल देंगे तो जिन जिन के जितने गहने लूटे गए हैं उनकी कीमत की भरपाई उसी खजाने से की जाएगी। आ गई बात समझ में? हम कैसे भरोसा करें आप पर? कहीं सरपंच साहब फिर से हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? एक बार भरोसा कर कर तो हमने देख लिया और क्या हुआ?
फूली मासा कह रही है कि बापू साहब का जो कमरे का शीशा है ना, उसके पीछे से एक रास्ता जाता है और वो रास्ता एक कोठरी में जाता है और उस कोठरी में बहुत सारा खजाना है। हाँ है ना रसू, तूने भी देखा है ना? हाँ सच्ची भाई साहब, मैंने भी देखा था। इससे पहले कि गांव वालों के हाथ वो खजाना लगे, हम दोनों हाथ साफ कर लेते हैं और फिर दोनों हाथों से भी लुटाएंगे ना, जिंदगी भर खत्म ना होगा। आ गई बात समझ में सबके? चलो बोलो क्या है आप लोगों का? आओ। रसू, जो फूली मासा ने जाल बिछाया है वो काम तो करेगा ना? क्योंकि बापू साहब के कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, पक्का काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि बापू साहब के कमरे में ऐसा कुछ नहीं है, पर छोड़ने थोड़ी ना पड़ता है। हाँ अगड़ी को साक्षी मान के थारा हाथ थामा मैंने, और अब जब तक खुद उस अगड़ी के हवाले ना हो जाता ना, मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। आदमी और लुगाई दोनों ने सरेआम चौराहे पर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। सरपंच साहब, आज तीज के दिन आप पे लगे दाग को साफ करके आपको जेल से छुड़वाऊंगी और फिर आपके हाथ से पानी पी के ही व्रत तोड़ूंगी। कुछ दिखा ना, आपने दिखा ना। कमलेश का किस्सा बत्ती। देखो बच्चों, ये चोर अगर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो उसकी टांगे काट के उसके हाथ में ना दे दूं ना तो मारा नाम कमलेश ना। व्रत के दिन मारे से पाप कराएंगे, नालायक। कमलेश का किस्सा, वो देखो कोई आ रहा है। अगर कोई आगे बढ़ा तो मरोगे सारे के सारे। इस बार कुछ भी हो जाए हम चोरी ना करने देंगे। छोटी छिपकली चुप। अगर बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तारे को छोड़ूंगी नहीं। बावली औरत, चल के चल।
उस तीखी मिर्च ने कहा था कि सरपंच साहब के कमरे के शीशे के पीछे है खुफिया दरवाजे का रास्ता, इसी के पीछे होगा। ये दीवार सरपंच साहब के कमरे में शायद वही चोर है जो शीशे के पीछे रास्ता ढूंढ रहा है। मतलब अपनी योजना काम कर गई। और यहाँ पे तो कोई दरवाजा ना है, सिर्फ दीवार है। कोई इस छोटी चुड़ैल ने झूठ तो ना बोला मुझे फंसाने वास्ते? कहीं तो होगा ये। कहाँ ढूंढूं अभी मैं? चकोरी, इसका मतलब चकोरी चोरों से मिली हुई है। कहीं इसके पास कोई हथियार तो नहीं? नीचे रख। कमलेश के साथ पहले इसका चेहरा देखते हैं। मन ने पक्के से मालूम है कि ये चकोरी भाषा देख लेगी। ए, तुम दोनों यहीं पे ठहरो, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? अगर इन लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया तो फिर हमारी मौत पक्की है। ये पकड़ा गया। क्या है? तू कहना चाह रही है कि गांव वालों के गहने थारे को मिल गए?
इतने सारे गहने कैसे लग गए? और हमारी चाबी तो चकोरी के पास थी। कुली मासा गाँव वालों के गहने मिल गए, पर किट्ठे से? हाँ। कुली कहना चाह रही है कि अभी सवाल जवाब करने का वक्त ना है। पहले जाके नंदोई सा को छुड़ा कर ले आओ। हाँ। कुली तू ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं बालकों और गहनों को लेके थाने जाऊं और सरपंच सानी छुड़ाऊं और तू और कमरे चोर ने संभाल लेगी? अरे ना ना फुली ना, जे चोर तो बहुत खतरनाक से, इसके पास चाकू भी है। ठीक से फुली दे मन्ने, बालको आओ। बड़े दिनों के बाद मेरे हाथ चढ़ाए तू, आज तो टांगे तोड़ दूंगी मैं थारी। मन्ने चकोरी की सच्चाई कमलेश भाभी सा ने बतानी होगी। है थारे को, तू ये कहना चाहती है कि नंदोई सा के कमरे में इसका जोड़ीदार भी है? इसका जोड़ीदार भी है? उसको पकड़ के रखा है? हाँ, कौन है वो? छोड़ूंगी नहीं मैं थारे को आज। चेहरा देख के लगे हैं कि तू इसे भूली ना है। तने पता है ना ये कौन है? थारा दूल्हा, लुटेरा दूल्हा। इसके साथ तो बहुत सुंदर सुंदर यादें जुड़ी होंगी। चल एक दो यादें ताजा कर देती हूँ। जब तू मंदिर जा रही थी, थारी इज्जत पे हमला हुआ था, इसी ने तो किया था।
जब थारा वो कंगन चोरी हुआ था और इल्जाम भीम भाई साहब के ऊपर आया था, पता है वो खेल किसने रचा था? मैंने। ना ना, आज तो मैं दिखा के लाऊंगी, देखो। और फिर पता है, मैंने तो बुढ़ी बनके बच्चों को भी डराया था। और तू और उस चुया रसाल के साथ तूने मन में फंसाने का जो जाल बुना है ना, वो अच्छा ना किया। और ऊपर से सारे गहने लूट के तू उड़ा ले चली। क्या कह रही है ये? तू मने अच्छी औरत समझी है, पर मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि मैं अच्छी औरत हो ना सकती ना, लुटेरी दुल्हन हूं ना मैं। सरपंच साने लूटने के इरादे से आई थी, पर तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। रसाल को बचा के मैं इस घर में आई, सरपंच साने मजबूर के हमारे से ब्याह करने में, और उसमें भी तू बीच में आ गई। तूने सरपंच साहब से ब्याह कर लिया। भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ सब बुरी है। और वहां पे भी तू ना रुकी, तूने सरपंच साहब को अपनी तरफ खींचा और मैंने दूर रखा। तू बीच में ना होती ना, तो आज थारी गर्दन की जगह सरपंच हमारी मुट्ठी में होते।